सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, मेरे मन में कई सवाल हैं और मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। हम जानते हैं दिव्यम जी, पर प्लीज़ कोई सवाल मत पूछिएगा। झूठ हम आपसे बोल नहीं पाएंगे, सच हम आपको बता नहीं सकते। दिव्यम जी, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, हम बाहर जाके सो जाते हैं। मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं राधिका, मेरा काम हो गया है। दिव्यम जी, ठीक हूँ मैं। आप बेड पर सो जाइए। राधिका, मैंने कहा ना एक बार कि मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। बस कुछ दिन की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या? कुछ नहीं। कुछ दिनों में हम इस कमरे से, इस घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे दिव्यम जी। तब आप आराम से अपने बिस्तर पर सोइएगा। क्या सोच रही हो राधिका? राधिका, नाश्ते में क्या बनाया है? आटा गूंदा है लेकिन रोटियां नहीं बनी, बैटर रेडी है लेकिन चीले नहीं बने। ये राधिका आधा अधूरा काम छोड़कर कहाँ चली गई? राधिका, 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 राधिका! सुजाता, सुबह सुबह राधिका के नाम की माला जप रही हो, हुआ क्या है? माँ, राधिका पता नहीं कहाँ चली गई है। रसोई में आधी अधूरी तैयारियां करके गई है, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं बना है। सबके आने का समय हो रहा है, सबको देर हो जाएगी फिर। हाँ, तो कल ही को कह दो, वो नाश्ता पूरा कर देगी। मम्मी जी, कल ही तो उठ नहीं पा रही है। कल राधिका की लापरवाही की वजह से उसके पैर में कांच लग गया है, तो वो बेचारी बहुत दर्द में। दिव्यम, बेटा, राधिका नींद से जागी नहीं क्या? उसकी तबीयत ठीक है? राधिका तो कब की उठ चुकी है, वो कमरे में नहीं है। हाँ। लगता है राधिका अपने आप को घर से बाहर निकालने के लिए कोई नई गलती करने वाली है। ये राधिका सुबह सुबह कहाँ चली गई? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मंदिर गई हो। माँ, घर के 100 काम छोड़ करके मंदिर कौन जाता है? अभी नाश्ता हम बना देते, लेकिन सबको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। किसी को देर नहीं होगी माँ जी। नाश्ता तैयार है। तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो और ये सब क्या है? दादी जी, हम सबके लिए बाहर से नाश्ता लाने गए थे। वो क्या है ना, आज हमारा नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हमने सोचा कि बाहर से ही नाश्ता ले आते हैं। पर वैसे भी रोज एक जैसा नाश्ता करके आप लोग भी बोर हो गए होंगे ना, इसलिए हम बाहर से अच्छा सा चटपटा सा नाश्ता लेकर आए हैं। ये देखिए, बहुत टेस्टी नाश्ता है। हम प्लेट्स लेकर आते हैं। आइए आइए, सब लोग बैठिए। बहुत टेस्टी नाश्ता है, हमसे तो रहा ही नहीं गया, इसलिए हम बाहर से ही खाकर आ गए हैं। राधिका, ये सब क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, बस आपके लिए नाश्ता निकाल रहे हैं। ये लीजिए माँ जी, आप छोले समोसे ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी हैं। तुमको पता है ना कि घर में ये तली भुनी चीजें कोई खाना पसंद नहीं करता है, किसी को पसंद नहीं है। दिव्यम को तो इसकी स्मेल तक पसंद नहीं है। हाँ माँ जी, लेकिन
कभी कभार बाहर का नाश्ता खाने में क्या बुराई है? जुबान को भी तो नया स्वाद चाहिए होता है ना। और वैसे भी रोज रोज एक जैसा खाना खा के ना पेट भी उब जाता है, उसे भी तो कुछ नया चाहिए। ये देवरानी जी तो बड़ी बहादुर निकली। हम तो छुप छुप कर बाहर से खाना मंगवाते थे और कहते थे कि हमने बनाया है, पर ये तो खुल्लम खुल्ला ही बाहर से खाना ले आई। राधिका बहू, आलसपंती की भी हद होती है। ताई जी, अब आप इसे आलसपन समझिए या कुछ और, पर रोज रोज रसोई में एक जैसा काम करके इंसान थक जाता है, उससे उबान हो जाती है। तुम किचन का काम करके ऊब चुकी हो। मतलब जो राधिका दिन में 6 नई डिशेस बना के नहीं थकती, वो किचन का काम करके थक गई। मतलब जो गोलू भैया बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो वो खाना सारा का सारा गार्ड को दे देती है और फिर वो सेम डिश बनाती है। वो राधिका किचन का काम करने से ऊब चुकी है। हाँ, तो इंसान की भी काम करने की एक सीमा होती है ना। करेक्ट बात है, सीमाएं तो होती है। वैसे तुम्हारी सीमाएं कुछ ज्यादा ही पार नहीं हो रही। मतलब कभी गुस्से में कुछ कर जाती हो, कभी एक्स्ट्रा बोर हो जाती हो। वैसे अगर तुम्हें नाश्ता बाहर से मंगवा नहीं था राधिका, तो सबसे एक बार पूछ लेती कि सबको क्या चाहिए, वही मंगवा लेते। दिव्यम बिल्कुल सही कह रहा है। ये खाना हम तो नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा तो पेट खराब हो जाएगा। और सुजाता, कविता जी बुआ जी, तुम अगर हमारे लिए कुछ बना सकती हो तो बना दो, वरना हम भूखे रह लेंगे। हाँ, मैं भी सुबह सुबह ये सब नहीं खा पाऊंगी। मैं भी नहीं खा पाऊंगा, और वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। नहीं रुकिए, बस 5 मिनट दीजिए हमें, हम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं। बस 5 मिनट दीजिए। राधिका, तुम एक काम करो, ये सारा नाश्ता उठाकर आराम से अपने कमरे में लेकर जाओ, फिर फैल के बैठ के खाओ और फिर सो जाओ। किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। सॉरी माँ जी, आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही। हमें पता था कि कोई भी बाहर का नाश्ता नहीं खाएगा, इसलिए हमने नाश्ते की आधी अधूरी तैयारी करके रख दीजिए ताकि आपको नाश्ता बनाने में वक्त ना लगे। क्या हमेशा खाना खाना खाना, तू भी नहीं खाएगा? तुम कुछ छुपा रही हो राधिका, या तुम सच में बदल गई हो? क्योंकि तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं हो। हे भोलेनाथ, हम अपने परिवार को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमने बड़ी दादी से जो वादा किया है हम उसे जरूर पूरा करेंगे। हम जानते हैं हमारे इस फैसले से हमारे परिवार को बहुत दुख पहुंचेगा। दिव्यम जी बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, और जब ये बात हमारे मम्मी पापा को पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी इस बात का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन बड़ी दादी के मान को, के सम्मान को हम सबके सामने ऐसे झुकने नहीं देंगे। काश बड़ी दादी का दिल जीत पाते, और उसमें तो हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम बड़ी दादी का दिल नहीं दुखाएंगे। प्लीज भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए कि हम जल्द से जल्द बड़ी दादी से किए हुए वादे को पूरा कर पाए और इस घर से जा सके। यार, कहाँ गई शर्ट? मिल ही नहीं रही है।
क्या हुआ मुन्ना, क्या ढूंढ रहा है? माँ, ये वो पिंक कलर वाली जो शर्ट है ना, मिल ही नहीं रही है। मुझे इवेंट के लिए जाना है और वहाँ सब लोग एक ही रंग के कपड़े पहनने आ गए हैं। अगर अलमारी में नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि धोने के लिए गई होगी। अरे यही तो है वो शर्ट। दिव्यम जी, लेकिन ये शर्ट प्रेस नहीं है, लाइए हम इसे प्रेस कर देते हैं। नहीं, तो मैं शर्ट को प्रेस नहीं करूंगी। मुन्ना, तू फ्रेश होने जा, तब तक हम तेरी ये शर्ट प्रेस करके रख देंगे। थैंक यू माँ, आई लव यू सो मच। आई लव यू मोर। थैंक यू। सुजाता जल्दी आओ, कहाँ है मेरा पर्स? हर चीज इनके सामने रखी होती है, पर इन्हें है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या करें, दिव्यम की शर्ट अभी तक प्रेस नहीं हुई है और ये है कि आवाज पे आवाज दिए जा रहे हैं। अगर हम नहीं गए तो ये नाराज हो जाएंगे, और अगर शर्ट प्रेस नहीं मिली तो दिव्यम नाराज हो जाएगा। क्या करें हम? राधिका। माँ जी, दिव्यम की शर्ट अच्छे से आयरन कर देना, और हाँ, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से तुम पे भरोसा करके तुम्हें इस जिम्मेदारी का काम दे रहे हैं। कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम आते हैं अभी। कुछ दिन बाद अपने वादे से मुकर मत जाना, और आगे तुम्हारी कोई होशियारी नहीं चलेगी। सॉरी दिव्यम जी, ना चाहते हुए भी हमें आपका काम बिगाड़ना होगा। सुबह से काम बिगाड़ कर भी बाकी सब संभाल रहे हैं, लेकिन अब आपकी ये शर्ट जलानी होगी ताकि आपका काम बिगड़ जाए और आप हम पे गुस्सा हो जाएं और वो कदम उठा ले जो बड़ी दादी चाहती हैं। नहीं 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 नहीं। माँ, क्या हुआ मुन्ना, इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मेरी शर्ट जल गई। क्या हुआ माँ जी? ये कैसे हो गया? राधिका, हमने तुमसे कहा था कि संभाल के जिम्मेदारी से काम करना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फिर भी तुमने दिव्यम की शर्ट जला दी। माँ जी, वो हमें प्यास लगी थी इसलिए हम पानी पीने चले गए थे। हमें लगा हम प्रेस बंद करके गए, ये जल गई। राधिका, गलतियों पे गलतियां करती जा रही हो, गलतियों पे गलतियां करती जा रही हो। एक काम तुम ठीक से नहीं कर पा रही हो क्या गया है तुमको? तुम्हें पता है कितने इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना था मुझे। तुम्हारी वजह से पिछली बार भी मैं इवेंट में नहीं जा पाया था, इस बार भी इस इवेंट में नहीं जा पाऊंगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगा। सॉरी दिव्यम जी, गलती से हो गया। अब
दूसरी शर्ट पहन लीजिए। राधिका, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुन्ना को कब क्या पहनना है, क्या नहीं, कब क्या करना है, क्या नहीं। अरे काम बस बिगाड़ती रहती हो। अरे अगर नहीं करना था तो बोल देती ना। इतने महीने हो गए शादी को, पर राधिका का असली रंग तो अब पता चल रहा है। जिसे हम सर्वगुण संपन्न समझते थे, वो तो लापरवाही में संपन्न निकली। इन सब बातों में ना टाइम वेस्ट करना ही बेकार है। इससे तो बेहतर होगा कि मैं कुछ और पहन के चला जाऊं, क्योंकि कुछ लोग तो कुछ भी कर लो वो तो बदलने से रहे। हमें प्यास लगी थी इसलिए हम पानी पीने चले गए थे। पानी यहाँ भी था तो राधिका बाहर क्यों गई? बस एक चाल और, फिर बाजी हमारी। अरे वाह सुजाता, पर तुम अकेले अकेले खेलोगी तो जीतोगे ही। अरे भाभी, आजकल तो हमें खेल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो बिना खेले ही जीतते जा रहे हैं। राधिका खुद ब खुद इतनी गलतियों पे गलतियां किए जा रही है कि उसने हमारा काम आसान कर दिया है। सुजाता, ये दाल कुछ काली नहीं है, वरना तुम ही सोचो, जो राधिका परफेक्शन की मूर्त हुआ करती थी, आज वो हमारे बिना कुछ किए खुद इतनी गलतियां कर रही है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, लेकिन राधिका की यही गलतियां उसे बहुत जल्द हमारे घर और मुन्ना की जिंदगी से बाहर कर देंगे। आइए आइए अरविंद जी, आइए बैठिए। मानना पड़ेगा अरविंद जी, आप अपने काम में बड़े ही पक्के हैं। अभी नया फाइनेंशियल ईयर आया ही नहीं, उससे पहले ही आ गए आप पिछले साल का हिसाब किताब करने। जगमोहन जी, आपका काम ही इतना अच्छा होता है कि मुझे हिसाब करने में कोई परेशानी नहीं होती। एकदम साफ हिसाब किताब होता है, कोई गड़बड़ नहीं होती। चलिए शुरू करें। नमस्कार अरविंद जी, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते माँ जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अरविंद जी, ये जीजी हैं, ब्रिज और जग्गू की बुआ। यकीन मानिए, हमारे बिजनेस में अगर तरक्की हो रही है ना, तो इस सब के पीछे जिज्जी का आशीर्वाद है। नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। बड़ी दादी का इतना मान सम्मान है, हमें वो करना होगा जो हमने कहा है। अरे राधिका, सिर्फ चाय और बिस्कुट? बेटा, इनके लिए कोई नाश्ता बना कर लाओ। दादी, अरविंद जी को घर पे क्यों? मैं कहीं बाहर ले जाऊंगा अच्छी जगह पे नाश्ता करवाने के लिए। दिव्यम जी, घर की लक्ष्मी के हाथ का बनाया हुआ खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। पिछली बार इनके हाथ के बनाए हुए पकोड़े खाए थे, आज भी स्वाद मुंह में। राधिका बेटा, जाओ पकोड़े बना लो, और बेटा ध्यान रखना। यही सही मौका है पापा जी, दिव्यांग जी और बाकी सबको नाराज करने का, उन्हें गुस्सा दिलवाने का। राधिका ने तो एक ठान लिया है, तो इस घर से निकल के रहेगी। अच्छा है, इस घर की भलाई उसके यहाँ से जाने में ही है। नहीं, ये पकौड़े छानकर नहीं खिला सकते। अगर सीए साहब की तबीयत खराब हो गई तो हमारी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की बदनामी होगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे
जिससे सीए साहब परेशान हो जाए और उसी गुस्से में परिवार वाले हमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाए। राधिका, इन पकौड़ों में कितना तेल है, एटलीस्ट कम कर देती है, टिश्यू पेपर ले आती जिससे ये तेल कम किया जा सकता था। सॉरी तफीम जी, गलती से हो गया, जल्दबाजी में ना भूल गए हम अभी टिश्यू पेपर लेकर आते हैं। राधिका, ये क्या किया तुमने? एटलीस्ट पर देख लेती कि प्लेट के नीचे तेल लगा हुआ था। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सारे खराब कर दिए। जी, हम आपकी सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पेपर खराब कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। वैसे भी आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में सेव होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी दफीम जी, वो हमारा ध्यान नहीं गया, गलती से हो गया। अरविंद जी, अब क्या करेंगे? पेपर्स तो खराब हो गए। कोई बात नहीं जगमोहन, मेरे पास ये सारे पेपर्स लैपटॉप में सेव हैं। मुझे अब देर हो रही, मैं चलता। अंकल जी, पकौड़े। बेटा, पेट भरा हो, फिर कभी। ठीक है जगमोहन जी, फिर मिलते। तब तक आपको वो जो नई जमीन खरीदनी है ना, उसके पेपर्स भी रेडी रखिएगा। उसकी डीड और पेपर्स मुझे अगली बार चाहिए होंगे। जी, थैंक यू। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं। तुम्हारी लापरवाहियां इतनी बढ़ गई हैं, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूं तुम्हें। इसका ये मतलब नहीं है राधिका कि तुम मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाओ। सॉरी दादी, वो घर के इतने सारे काम होते हैं ना, इसलिए कुछ कामों में गलती हो रही है। से कौन से घर के काम बढ़ गए हैं राधिका, जो तुम्हारी लापरवाहियां 10 गुना बढ़ गई हैं? अरे पहले भी तो ये रोजमर्रा के ही काम करती रहती थी ना, तब तो तुमसे एक गलती नहीं होती थी। तो अब क्या हो गया? तो कली ने भी तुम्हारे आधे काम बांट लिए हैं, फिर क्यों इतनी लापरवाहियां हो रही हैं? हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा से ध्यान रखेंगे, दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आगे से ख्याल रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। माँ, ये राधिका ऐसी गलतियों पे गलतियां करती रहेगी और हम सब सहते रहेंगे क्या? तो क्या करूं? हाँ? तुम क्या कह रही हो सुजाता? मैं क्या करूं? राधिका को उठा के घर से बाहर फेंक दूं? माना कि वो आजकल 2-3 गलतियां कर रही है, लेकिन ये मत भूलो सुजाता कि उसने हमारे घर के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन बार बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना ये भी तो संभव नहीं है ना प्रभा। छोटी छोटी गलतियां ही आगे जाके बड़ा घाव देती हैं। राधिका अचानक से इतनी गलतियां करने लगी है, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? जी, वो आप टेंशन मत लीजिए, वो फाइल में भेज दो। सॉरी रवीन जी, हमने आपको देखा नहीं, गलती से हो गई। ये गलती से हुआ राधिका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम पूरे दिन में जो 100 गलतियां करती हो उसका क्या?
गलती से हो रही है, जानबूझकर कर रही हो तुम? सच बताओ राधिका, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ छुपा रही हो ना? नहीं दिव्यम जी, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ये भी गलती से हो गया और वो सारी भी गलतियां ही थी। माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान से काम करेंगे। सच बताओ राधिका, बस हो गया, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। बात क्या है? काम नहीं करना तुम्हें? घर वालों की याद आ रही है, अपने मायके जाना है, घूमने जाना है कहीं? बोलो राधिका, दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें? कुछ नहीं दिव्यम जी, हमने कहा ना हम आगे से ध्यान रखेंगे। गलती होगी, सॉरी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है ना वो करा लो, क्योंकि मैं ही पागल हूं ना राधिका, जो तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तुम्हारा साथ देता हूं, कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त ना तुमसे बात करना ही बेकार है राधिका। भोलेनाथ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दिव्यम जी से ऐसे झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करें? उनके लिए ये बात समझ पाना जितना मुश्किल है, हमारे लिए सच कहना उतना ही मुश्किल है। लेकिन क्या करें अब हम? दिव्यम जी हम पर इतना भरोसा करते हैं, हम उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहते, पर परिवार की खुशी के लिए हमें करना ही होगा। जी अरविंद जी, हाँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, 1-2 दिन में मिलते हैं। जी पक्का। पापा जी, दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियों से हम बड़ी दादी से किया हुआ वादा जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे ये वादा बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये ब्रीफकेस यहाँ कैसे आया? इसे तो मैंने अलमारी में रखा था। एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर पापा जी को अभी पता चल गया कि पेपर्स गायब हैं, तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। मुन्ना के पापा, सुजाता, क्या हुआ? ये ब्रीफकेस तुमने यहाँ रखा था? नहीं जी, क्यों? हो सकता है मैं ही रख के भूल गया हूँ। हाँ अरोड़ा जी, ये फिर से बैग यहीं पर छोड़कर चले गए। कोई भी सामान इधर उधर हो जाएगा तो फिर हम पर गुस्सा करेंगे। सुजाता जी माँ, आए। अब ये पेपर्स ही हमें घर से बाहर निकलवाएंगे।
क्या हो गया, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। वैसे इतना भी जोर से नहीं टकराए थे कि तुम गिर गए नीचे। खैर चलो उठो। नहीं नहीं, हम अब जाएंगे। हाथ दो अपना। हमने कहा ना हम खुद से उठ जाएंगे, आप जाइए काम कीजिए अपना। हो क्या गया है तुमको? हाँ, तुमको जो करना है ना वो करो। एक तो गलतियों पे गलतियां करती जा रही हो, उसके ऊपर से कोई मदद कर रहा है तो मदद भी नहीं चाहिए। बैठी रहो नीचे ही। परफिम जी, आप भी हमसे परेशान हो गए। अच्छा है, यही तो चाहते थे कि सब हमसे नाराज हो जाए, हमारी गलतियों से परेशान होकर हमें इस घर से निकाल दें। अब ये हमारा आखिरी दाव होगा। इसके बाद हमें घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इन पेपर्स को ले जाके अपने कमरे में छुपा देते हैं, और जब ये नहीं मिलेंगे और तलाशी होगी और हमारे कमरे से निकलेंगे तो पक्का घर वाले हमें यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद बड़ी दादी से किया हुआ हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा, और हमारे जाने के बाद सबको सुकून मिल जाएगा। अब जैसे ही ये कागजात हमारे कमरे से मिलेंगे तो हमारा इस घर से जाना निश्चित है। इसके बाद कोई भी हमें इस घर में नहीं रखेगा। मम्मी का वीडियो कॉल, हम उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने दे सकते। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? राधिका, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। इतने अच्छे से तो बात कर रहे हैं आपसे। वही तो, तुम हमारी हालचाल तभी पूछती हो जब कुछ छुपाती हो। ये बात तुम्हारी आज तक नहीं बदली। घर पे जब तुम काम करती थी या खाना बनाती थी और चोट लग जाती थी ना, तब इसी तरह छुपाती थी और पूछती थी, माँ तुम कैसी हो? और आज घर में कोई परेशानी है इसीलिए छुपा रही हो ना? अपनी माँ को नहीं बताओगी? बताओ क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है। दरअसल काम की ना बहुत ज्यादा थकान हो गई है, और कुछ नहीं। पक्का सब ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। राधिका, मम्मी माँ जी बुला रही है, हम करते हैं आपको कॉल। हो गई अपनी माँ से बात? तो अब जाकर के बुआ जी को गरम दूध दे दो, लेकिन हाँ संभाल कर देना, उन्हें जला मत देना, क्योंकि आजकल तो तुमसे इतनी गलतियों पे गलतियां हो रही है ना राधिका, कि तुम्हारा भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पता नहीं तुम कब क्या कर दो। पूरे परिवार के साथ साथ हमारे मुन्ना को भी परेशान करके रखा है तुमने। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सबका तुम्हारे साथ रहना मुश्किल हो जाए। राधिका इतनी सारी गलतियां कर रही हैं कि घर वाले परेशान हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? राधिका तो सारा काम अच्छे से करती है। हे भगवान, हमारी बच्ची सही तो है ना? नहीं, हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ भी गलत सोचने से पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए। हम तुम्हारे हाथ से दूध नहीं पिएंगे। कहीं हमें धोखा देने के चक्कर में तुमने दूध में कुछ मिला दिया हो तो?
देखिए बड़ी दादी, हमने दूध पी करके साबित कर दिया है कि हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। राधिका, एक बात हमें हजम नहीं हो रही। तुम हमारा मान सम्मान बचाने के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपना पति, अपना ससुराल, यहाँ तक कि ये सारे ऐशो आराम, ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो गई। कोई बेवकूफी होगा ना जो इतना बड़ा बलिदान देगा। बड़ी दादी, आप बेवकूफ़ी समझ लीजिए हमें, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए बड़ों का सम्मान नहीं छीन सकते। और रही बात दिव्यम जी और हमारे रिश्ते की, तो जिस रिश्ते को बड़ों का आशीर्वाद ना मिले उसकी नींव खोखली ही होती है। वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम इस घर में रहेंगे तो आपके आशीर्वाद से रहेंगे, वरना हमें इस घर से जाना ही मंजूर है। आप दूध पी लीजिएगा वरना ठंडा हो जाएगा। नाराज़ हैं पर फिर भी हमारी फिक्र है इन्हें। दिव्यम जी, हम वैसे ही बहुत मुश्किल से अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, हमारा रास्ता और मुश्किल मत बनाइए। मेरे बिना बोले मेरी ज़रूरतें समझती हो तुम। कई बार मुश्किलों में घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बिना किसी गलती के संभाली हैं तुमने। फिर आज इन छोटे छोटे कामों में इतनी गलतियां क्यों राधिका, क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। हमारी रेसिपी है ना, तो हम सैंडविच ऐसे ही बनाते हैं। जो भी है, मस्त। मेरी बेटी सुंदर तो है ही, शादी के जोड़े में और खूबसूरत दिखेगी। हमारी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हुई कि हमारे आंगन को छोड़कर वो किसी दूसरे आसमान में उड़ान भर रही है। Congratulations, राधिका। मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। काश मैं तुम्हारे मन की बात समझ पाता, जान पाता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जानने समझाने का वक्त गया दिव्यम जी, अब तो हमें बस फैसले का इंतजार है। दादी, आपने बुलाया हमें? हाँ राधिका, आज बहुत शुभ दिन है। जग्गू और दिव्यम ने जो जमीन खरीदी है ना, उसकी रजिस्ट्री आज उनके नाम की हो रही है। तो जाने से पहले उनका तिलक होगा। मैं देख रही हूँ मंदिर में अक्षत और कुमकुम नहीं है। तुम जाके रसोई से ले आना, और जब पूजा की थाल सजाओ तो उसमें शुभ लाभ जरूर लिखना। जी दादी।
अच्छा मौका है। अगर शुभ काम में गलती कर देंगे तो सबकी नजरों से जल्दी गिर जाएंगे। जीते रहो बेटा, खूब कामयाब हो, खूब नाम कमाओ। खुश रहो, खूब तरक्की करो, शाबाश। बुआ जी, ये काम दिव्यम की वजह से ही सफल हो पाया है। बहुत मेहनत की है इसने इस काम के लिए। बिल्कुल सही। मुन्ना, आज हम बहुत खुश हैं। बस ऐसे ही मेहनत से घर, परिवार, बिजनेस को खूब अच्छे से संभाल। तू हमारा सबसे होनहार, लायक बच्चा है। बस ऐसे ही मेहनत करता जा और तुझे कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। कांग्रेचुलेशन दिव्यम। शाबाश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये गोलू जी भी ना बस देवर जी को शाबाशी देते रहते हैं, कभी खुद कोई शाबाशी मिलने वाला काम नहीं करते। खुश रहो और खूब तरक्की करो। तुम क्या बहुत बड़ी काम कर रही हो कली? खड़े खड़े अपने पति की बुराई कर रही हो ना। बस एक बात कान खोल के सुन लो कली, गोलू मेरा बेटा है और उसे ये सब बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे लिए गोलू पति परमेश्वर है और तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना है और कुछ नहीं करना है। जी सास जी। और रही बात दिव्यम की, तो उसने बिजनेस संभालने की ही पढ़ाई की है, इसलिए उसे गोलू से ज्यादा ज्ञान और अनुभव है। गोलू इस घर का बड़ा बेटा है और बड़े बेटे का हक घर पे ज्यादा होता है, समझी? ये राधिका कहाँ रह गई? ठीक है, उसे नहीं आना तो ना सही, मैं जा। पापा चले, लेट हो रहा है। अरे ऐसे कैसे? मैंने राधिका को बोला है, वो तिलक की थाली तैयार कर रही है, आती होगी। दिव्यम, तिलक लगा कर जाना बेटा। बस राधिका आज के शुभ अवसर पर कोई गड़बड़ ना करे। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमारी इस गलती के बाद आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, बुरा भला भी कहेंगे, आपके दिल को भी बहुत ठेस पहुंचेगी, लेकिन हमें ये करना ही होगा। राधिका, तिलक की थाली तैयार करने में इतना समय क्यों लग रहा है? जल्दी आओ। अरे वहां क्यों रुक गई? जल्दी आओ। सॉरी दादी, वो ये लीजिए। ढकने की क्या जरूरत थी? वैसे ही ले आती।